नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रशांत। आज आपका एग्ज़ाम हो गया है वीडियो 2025, जो आपका आई थिंक अच्छा ही हुआ होगा। और अभी आप बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो कि भैया कट ऑफ क्या जाएगी, उसके बारे में कोई अंदाज़ा लगा दो, कोई सटीक बात बता दो कि भाई कोई एनालिसिस करके कि पिछली बार कितनी गई, इस बार कितनी गई। तो उसी के आधार पर हम चर्चा करेंगे कि क्या जा सकती है संभावित कट ऑफ। मैं गूगल फॉर्म पे कुछ टीचर्स करवाते हैं और टेलीग्राम पे भी वो पोल करवाते हैं, उसके ऊपर कम विश्वास करता हूँ, क्योंकि उसमें सब लोग फर्जी भरते, ज़्यादातर 90%, कुछ 10% होते हैं गिने चुने, वो सही ढंग से भरते हैं। बाकी तो सभी क्या है कि ऐसी मन मर्जी के भर देते हैं। तो इसीलिए हम क्या है कि यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, पिछले साल जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ उसकी तुलना करके इस बार क्या जा सकती है, और टॉपर के पिछली बार कितने मार्क्स थे। तो वो सारी की सारी जानकारी मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ, और आप वीडियो को पूरा देखना, आपको अंदाज़ा लग जाएगा और आपको एकदम विश्वास हो जाएगा कि हाँ, ये कट ऑफ जा सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो 2021 में नोटिफिकेशन आया था 6 सितंबर 2021 को, उस समय पोस्ट थी लगभग 3800 के आसपास वीडियो की। ठीक है, इस पोस्ट के ऊपर ये नोटिफिकेशन आता है। फिर इसका एग्ज़ाम हुआ था, ये 6 सितंबर 2021 को आया, और ये एग्ज़ाम होता है आपका 27 दिसंबर 2021 को। लगभग आपको 2.5 महीने का समय मिला था, और 2.5 महीने में आपका एग्ज़ाम हो गया। प्री एग्ज़ाम में लगभग 40% का क्राइटेरिया था, और उसमें लगभग सब जने पास हो गए। फिर ये एग्ज़ाम हुआ आपका, कब हुआ? 9 अगस्त 2022 को। यहाँ पे आपको लगभग अच्छा खासा टाइम मिल गया था। तो ये पिछली बार का था। पोस्ट बढ़कर 5396 हो गई थी, लगभग 5500 पोस्ट थी 2022 वीडियो में। बहुत बड़ी बात है, ये कोई कम नहीं है। इस बार की तुलना में इस बार तो ओनली 851 पोस्ट ही है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि पिछली बार क्या कट ऑफ रही थी। पिछली बार देखिएगा, ये पिछली बार की कट ऑफ बता रहा हूँ मैं, ऑथेंटिक। तो जनरल की कट ऑफ गई थी 130 नंबर, 130.47 कट ऑफ गई थी। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कट ऑफ अलग गई थी, जो 125 नंबर गई थी। ठीक है, फिर ये फाइनल कट ऑफ है जिनका सिलेक्शन हुआ है, जिन्होंने ज्वाइन किया उनकी। तो यहाँ पर कितने 125 पॉइंट कुछ थी, और ये यहाँ पर लगभग 5 मार्क्स यहाँ पर भी कट ऑफ इंक्रीज हो गई लास्ट टाइम। और ये सभी कैटेगरी का आप देख सकते हो। EWS की 123 गई है, SC 107, ST 106, OBC 129, MBC की 119। तो ये मुख्य कट ऑफ हमने जान ली है। तो पिछली बार की कट ऑफ ये गई है। ये भी मार्क्स 200 में से ही थे, कोई ज़्यादा कम नहीं हुआ। पेपर का पैटर्न सेम था, और उसी के आधार पर इस बार भी एग्ज़ाम हुआ है। अब आगे समझते हैं कि इस बार का क्या मामला हो सकता है। अब इस बार का जो नोटिफिकेशन आया है, उसमें अपने पास में पोस्ट ओनली ऑन 851 है। इस पे बिल्कुल भी उत्साहित होने वाली बात है नहीं, बहुत ही रोने वाली बात है कि पोस्ट बहुत ज़्यादा कम है। अब प्रश्न ये भी आ रहा है कि पोस्ट बढ़ सकती है क्या? पहले बहुत सारा हवाबाजी हो रही थी, है ना, रूमर्स हो रहे थे कि पोस्ट बढ़ सकती है, और ये रूमर्स हकीकत भी हो सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये पोस्ट अगर बढ़ती है तो मेरे हिसाब से 850 और ऐड हो जाए, ईश्वर करे ऐसा, है ना, सभी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स का मंगल हो। तो ये 850 और ऐड हो जाए, और ये 1700 हो जाए, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। और 2-3 हज़ार हो जाए तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो 2021 और 2025 इसकी तुलना में पोस्ट कितनी कम आई है? ये माइनस है ना, ये -4500 ये पोस्ट कम आई है। अब कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि सर इतना पीछे का क्यों बता रहे हो भैया। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, हम एनालिसिस कर रहे हैं, तो पीछे को लेकर ही अभी का एनालिसिस किया जाएगा, क्योंकि पेपर का पैटर्न सेम है, मार्क्स सेम है, स्टूडेंट्स वही है हमारे जो सभी कंपटीशन एग्जाम देते हैं। इसलिए मैं ये थोड़ा भी आपको 5 मिनट में एनालिसिस करके बता दूंगा, और आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि कट ऑफ क्या जा सकती है। तो पोस्ट 4500 कम हो गई है। तो 4500 तो बहुत बड़ा एक डिजिट है, और इस बार ओनली 851 पोस्ट आई है। तो इस बार क्या मामला हो सकता है, पेपर कैसा रहा है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो 2025 आज ही आप पेपर दे के आए हो। पेपर में जीके अगर हम देखें, जीके के अंतर्गत जैसे जो भी इंडिया का जीके, हिस्ट्री नहीं था पर हिस्ट्री के भी कुछ सवाल दे दिए इन्होंने। ठीक है, भूगोल है, राजस्थान की कला संस्कृति है, और ये जो इकोनॉमी का पोर्शन है, करंट अफेयर्स है, ये आसान था, कोई भारी नहीं था। हिंदी थी, हिंदी भी आसान है, आपने आई थिंक सारे सवाल कर लिए होंगे। कंप्यूटर भी आसान था, 2-4 सवाल थोड़े से थे, थोड़े से ट्रिकी थे, बाकी ऐसा कुछ नहीं था। तो इसमें आप इजीली, अगर कोई अच्छा स्टूडेंट है तो 80 से 90% मार्क्स इजीली इसके अंदर गेन कर सकता है। बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है।
कि सर 80-90% कोई होते हैं क्या? हाँ, होते हैं। आजकल स्टूडेंट सब पढ़ते हैं, आप लोग पूरे दिन लाइब्रेरी में घुसे रहते हो, वहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि उल्टे काम कर रहे हो, वहाँ पढ़ने के लिए जाते हो, रात दिन आप पढ़ते हो। तो 80-90% आप इजीली इनमें इन सब को मिलाकर आप स्कोर कर सकते हो, आसान है ये। इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश न तो ईजी है और न कठिन है। कुछ सवाल आसान थे और कुछ कठिन, जैसे पैराग्राफ था इंग्लिश का, मैंने पूरा पेपर देखा है ना। तो इंग्लिश का जो पैरा था, है ना, तो पैराग्राफ है वो इजी, उसके 4 सवाल थे, आसानी से आप कर सकते थे। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पेसिव है और कुछ इडम्स फ्रेज है, और जो फिलिंग द ब्लैंक्स वाले आते हैं वो भी आसान थे, भारी नहीं थे। तो हम कह सकते हैं इंग्लिश का पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था और आसान भी नहीं था। बात आती है, सारे का सारा खेल इसके ऊपर टिका है आज के एग्जाम। जिसने मैथ्स में, है ना, 100% क्वेश्चन जिसके दोस्तों राइट हो गए हैं, और ऊपर वाला जिसका मामला सेट हो गया है, उसका मामला फिट है इसके अंदर, ठीक है। और 100% राइट करना आज के पेपर में कठिन था। अब अगर हम बात करें लास्ट टाइम जो वीडियो हुआ था, वीडियो 2021 वाला, उसके अंदर मैथ्स इतनी डिफिकल्ट नहीं थी जितनी इस बार है। इस बार के पेपर में 1-2 क्वेश्चन को आप छोड़ दो, बाकी सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा लेंदी थे, ठीक है, लेंदी है। और उसके अलावा क्या है दोस्तों, कठिन भी है। तो आप ये नहीं कह सकते हो कि पेपर आसान है। जो मैथ्स के टीचर है जो यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उन्होंने भी 4-4 घंटे का टाइम लिया है। 4 हॉर्स के बाद में उनको वो लाइव आए हैं, क्योंकि उनको खुद को छींके आ गई है ये सवाल करने में, क्योंकि ये टाइम टेकिंग थे। तो सीधी सी बात है, यदि आप एग्जाम में बैठकर उन सवालों को कर रहे हो तो आपके लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपके पास समय भी नहीं है, आपके ऊपर प्रेशर है हर तरह का। तो मैथ्स दोस्तों पिछले की तुलना में कठिन है, परंतु बात इतनी है कि मैथ्स के जो मार्क्स है वो ओनली 30 है। पढ़ने वाले इतने तो स्टूडेंट है जो 30 में से 20 नंबर इजीली लेके आ जाएंगे, और बाकी वाला ये जो पोर्शन है ये इजी था। तो इसी के आधार पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि इस बार संभावित कट ऑफ मेरे हिसाब से 160 से 165 के बीच में जा सकती है, ठीक है। आप कहोगे सर ये कोई कट ऑफ है क्या? अरे ये तो जनरल की कट ऑफ मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो सर 80% प्लस हो गई है। हाँ, 80% प्लस हो गई, बट आप ये भी देखिए कि पोस्ट भी तो पिछली बार की तुलना में 4,500 कम है, ठीक है। अगर सर पोस्ट बढ़ गई, हाँ पोस्ट बढ़ गई, तो ये 2-4 नंबर और नीचे हो सकता है, ये 155 भी आ सकती है, ठीक है। पर मेरे हिसाब से कम 30 मार्क्स इस बार बढ़ना तय है। उसके कारण बताता हूँ, क्योंकि एग्जाम अभी लगातार हो रहे हैं। आप देखो कि स्टूडेंट का फ्लो बना हुआ है। पिछली बार एक वीडियो की वैकेंसी थी, आप देख सकते हो, है ना, एक वैकेंसी थी, उसके लिए पढ़ रहे थे, फिर भी उनको 1 साल का टाइम मिला, वो 65% तक खींच के ले गए। पोस्ट कितनी थी? 5,500 पोस्ट थी, तो 65% गई है। तो जब 850 पोस्ट होगी, तो 850 पोस्ट पे यदि 65 की जगह 80% कट ऑफ चली जाए, तो इसके अंदर क्या बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात है, पेपर का जो लेवल है वो भी आप देखिए आसान है। पिछली बार का पेपर आप उठा के देखिए, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, हिंदी के भी डिफिकल्ट है। हिंदी में भी मैच द फॉलोइंग ऐसे आए हैं, मुहावरे भी ऐसे पूछे गए हैं, पर्यायवाची भी ऐसे एक में 4-4 दे के पूछे। इस बार आप देखो कैसे पर्यायवाची बहुत ईजी है। तो पिछली बार की तुलना में इस बार पेपर आसान था, ठीक है। लगातार एग्जाम्स हो रहे हैं, सीईटी हुआ, पटवारी हुआ, 4th ग्रेड हुआ, अभी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम हुए, सेकंड ग्रेड के एग्जाम हुए, विभिन्न प्रकार के एग्जाम लगातार हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स के फ्लो में है स्टडी, उनको सारी चीज़ें याद है, वो लगातार पढ़ रहे हैं। ये भी एक कट ऑफ बढ़ाने का एक बहुत ही आप कह सकते हो एक बहुत ही शानदार कारण हो सकता है कि भाई इस कारण से कट ऑफ बढ़ रही है, ये करेक्ट है। दूसरी बात है कि आपको टाइम भी फुल मिला है। एक बार एग्जाम आपका पोस्टपोन्ड हो गया है, तो 2-3 महीने उसके मिल गए। अभी पटवारी का भी कर ही रहे थे आप, तो तैयारी आपकी पहले से ही थी सबकी। दूसरा कारण, एक तो लगातार एग्जाम होना इसका हाई कट ऑफ का कारण है, दूसरा कारण पोस्ट बहुत कम है, और लास्ट टाइम की तुलना में पेपर भी आसान है। तो ये तीनों मेजर कारण है। अब ये कट ऑफ का अंदाजा मैंने ऐसे ही लगाया है कि वीडियो 2021 का जो टॉपर था वो 145 मार्क्स के आसपास था, ठीक है। तो ये 145 मार्क्स पे टॉपर था, पेपर भी डिफिकल्ट था। और उसके बाद में 2-3 नंबर पर दोस्तों लगभग आप देख लो, लगभग 7 मार्क्स पे तो सीधा 1000 रैंक पे पहुंच जाते हैं स्टूडेंट। 1000 जनरल की हम बात कर रहे हैं, 7 मार्क्स यानी कि 138 जिसके मार्क्स है वो लगभग 700-800 रैंक पे थे पिछली बार।
तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लो कि इस बार का क्या स्थिति हो सकती है। तो ये 145 मार्क्स पे जो टॉपर था, तो मैं आपको 160 165 बता रहा हूँ। ये मेरे हिसाब से ये कट ऑफ एकदम सही हो सकती है। तो आपके अगर इतने आ रहे हैं तो आप सेफ हो सकते हैं, और नहीं भी आ रहे हैं तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, बिकॉज आप 4th ग्रेड का भी अच्छा एग्ज़ाम दे चुके हैं। 4th ग्रेड में हो सकता है आपके पास में अभी PSI है ना, पुलिस सब इंस्पेक्टर की 1000 पोस्ट है, उसके लिए आप तैयारी कीजिए। टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। मैं PDF और MCQs करवाता रहता हूँ, उसकी PDF आपको शेयर करूँगा। क्लासेस शुरू होने वाली है, ठीक है। तो ये है दोस्तों आज की बात। और जो B.Ed धारक है उनको तो बिल्कुल भी हताश निराश होने की ज़रूरत नहीं। वो उनके पास में 1st ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, रीट एक बहुत ही बड़ा चांस है जिसमें 7500 पोस्ट आ रखी है। तो ये बातें हैं। तो इस प्रकार से कट ऑफ मेरे हिसाब से हाई जाएगी। और बाकी आपको क्या लगता है? हो सकता है कि काफ़ी लोगों को मेरा ये जो एनालिसिस है वो सही नहीं लग रहा होगा, तो वो कमेंट करके मुझे कुछ भी कह सकते हैं, है ना, गाली गलौज भी कर सकते हो। ऐसी कोई बाध्यता नहीं है, बोलने का सभी को स्वतंत्र अधिकार मिला हुआ है भारत के संविधान में। तो थैंक यू सो मच। आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, इस चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मेरा नाम है प्रशांत। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, और जो आप सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में मुझे बताइए। मैं अच्छे से आपको उस एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।